पिछली बार हमने ये सीखा था किस तरह से हम नेगेटिव करेंगे आई हैव डन का। तो हैव के बाद नॉट ऐड करेंगे, आई हैव नॉट डन, आई हैवंट डन। क्वेश्चन में पूछेंगे हैव यू डन द होमवर्क। क्लास में टीचर बच्चे को पूछेंगे क्या आपने होमवर्क किया है, हैव यू डन द होमवर्क। ओके, तो बच्चा बोलेगा यस आई हैव, नो आई हैवंट, इस तरह से आंसर देगा। सो ये हैव यू डन वो एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का जिसका आंसर यस और नो में आएगा। लेकिन हैव यू के बाद एक और वर्ड ऐड करेंगे एवर। तो ये डेली बातचीत में जो रोजाना हमारी बातचीत होती है उसके अंदर पूछने का एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। हैव यू एवर सीन एन एलियन। एवर मतलब कभी, क्या आपने कभी एलियन देखा है। तो हाँ बोलने के बहुत तरीके हैं, ना बोलने के बहुत तरीके हैं। यहाँ से मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं। तो हाँ कैसे बोलेंगे, यस आई हैव मतलब हाँ मैंने देखा है। इंग्लिश में जो आंसर है वो शॉर्ट में देंगे, ऐसा पूरा रिपीट ही देंगे यस आई हैव सीन एन एलियन। इतना ही बोलेंगे यस आई हैव मतलब हाँ मैंने एलियन देखा है। यस मैनी टाइम्स हाँ काफी बार देखा है। यस ट्वाइस हाँ 2 बार देखा है। तो इस तरह से तरह तरह से आंसर दे सकते हैं हाँ बोलने के लिए। जब मना करना है तो बोलेंगे नो आई हैवंट, ना नहीं देखा। पूरा रिपीट नहीं करेंगे नो आई हैवंट सीन एन एलियन, बस नहीं नो आई हैवंट, ना नहीं देखा। नो नॉट येट, नहीं अभी तक नहीं, अभी तक नहीं देखा है। नो नेवर, नहीं कभी नहीं देखा। तो ये सब अलग अलग ऑप्शंस है। ये हाँ कैसे बोलेंगे, ना कैसे बोलेंगे। ध्यान रहे यस और नो के बाद जो दूसरा हमको बोलना है वो ध्यान से बोलें। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे 1 to 10 क्वेश्चंस हैव यू एवर से है। हैव यू एवर मतलब क्या आपने कभी। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय एयर, क्या आपने कभी हवाई यात्रा की है। तो आप हाँ या ना में कैसे बोलेंगे प्रैक्टिस करते जाए। 11 में क्वेश्चन नंबर 11 हैव यू नहीं है लेकिन हैव दे एवर, वहां पे दे मतलब उन्होंने। हैव दे एवर इनवाइटेड यू टू द सेलिब्रेशंस, क्या उन लोगों ने आपको कभी उनके वहां उनके मौके पर इनवाइट किया है, बुलाया है, आमंत्रित किया है। हैव दे एवर हेल्प्ड यू इन योर क्रिटिकल डेज। तो हैव दे मतलब क्या उन्होंने, तो आंसर में हम दे बोलेंगे। ध्यान रहे यस आई हैव नहीं बोलेंगे, यस दे हैव, नो नेवर, नो नॉट येट, नो दे हैवंट। क्वेश्चन नंबर 16 से हैव नहीं है हैज है। क्यों, वहां ही और शी की बात हो रही है। हैज ही एवर अपीयर्ड ऑन टाइम इन द मीटिंग्स, क्या वो कभी मीटिंग में टाइम पर आया है। तो हैज ही एवर, जब हैज बोलते हैं फिर ही बोलते हैं तो हैज ही एवर ऐसे बोलने का प्रयास ना करें। जब बोलेंगे हैज और ही तो ये दोनों मिक्स हो जाएगा। हैज ही एवर, हैज के बाद हमको ई सुनाई देगा तो बोलेंगे यस ही हैज, यस ऑलवेज, नो नेवर, नो ही हैजंट, नो नॉट येट। तो आंसर में फिर ही बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही के बारे में है। तो 16 to 20 ये 5 क्वेश्चंस हैज ही से है, हैज ही। फिर 21 to 26 25 वो 5 क्वेश्चंस हैज शी से है। हैज शी एवर संग एन इंग्लिश सॉन्ग, क्या उसने कभी कोई इंग्लिश सॉन्ग गाया है। सो हैज शी एवर, हैज और शी अलग अलग नहीं बोलेंगे, हैज शी एवर ऐसे नहीं, हैज शी एवर, हैज शी एवर। तो ये ज हल्का हो जाएगा और शी बोलेंगे हैज शी एवर। ये प्रैक्टिस करते रहे। तो उसके आंसर में ध्यान रहे कि क्वेश्चन शी के बारे में तो हम बोलेंगे यस शी हैज, यस मेनी टाइम्स, नो नेवर, नो नॉट येट, ऐसे बोलेंगे। तो ये एवर शब्द का मतलब होता है क्या कभी, क्या आपने कभी। तो हम आंसर में नो नेवर बोल पाएंगे। लेकिन जब वो वर्ड निकल जाएगा एवर तो हम आंसर में नेवर नहीं बोल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 26 हैज योर बॉस ग्रांटेड योर लीव, क्या आपके बॉस ने आपकी छुट्टी मंजूर कर दी है, आपकी लीव ग्रांट कर दी है, मंजूर कर दी है। तो हम बोलेंगे यस ही हैज, अगर बॉस ही है तो ही, सी है तो सी, यस ही हैज। तो फिर ये नहीं बोल पाएंगे मैनी टाइम्स ट्वाइस ऐसा नहीं, बस इतना ही बोलेंगे यस ही हैज, यस शी हैज, नो नॉट येट, नो सी हैजंट, नो ही हैजंट। लेकिन ये नो नेवर कभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वहां पे एवर वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे 1 to 25 में पहले 1 to 10 में हैव यू एवर, फिर हैव दे एवर, हैज ही एवर, हैज शी एवर। लेकिन 26 से जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट ही सी इट या यू नहीं है, वहां पे कोई नाम है हैज के बाद। हैज योर बॉस, हैज ईच कैंडिडेट, हैज दैट बॉय, हैज योर फादर, हैज योर नेबर, हैव योर फ्रेंड्स। तो हमको आंसर देने में ध्यान रखना है कि यहाँ पे हैज योर बॉस, तो यहाँ बॉस की बात है तो ही या शी हो सकता है। तो आंसर में बोलेंगे यस शी हैज, नो शी हैजंट। लेकिन यहाँ जब बात आएगी हैव योर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ज्यादा है तो बोलेंगे यस दे हैव, नो दे हैवंट। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप पढ़ते जाइए, लिखते